फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट भी काफी बड़े स्तर पे स्कैम कर रही है। अब कैसे कर रही है, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर ताकि आप लोगों के साथ गलत ना हो। बट आप लोगों के दिमाग में चीज बैठती नहीं है। आपको वही चीज दिख रहा है कि रायमंड के सूट में आ रहा है, मर्सिडीज से उतर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो अचीव कर सकता है तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ। आपके दिमाग में बस ये बैठी पड़ी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। इतनी वीडियो बना दी, फिर भी तुम उन्हीं की बातें सुन रहे हो, उन्हीं की बातें तुम मान रहे हो। जब तुम अपनी यहाँ पे 2cc कर लोगे, जब जाके तुम्हारी आंखें खुलेगी, अरे भाई इसमें तो 1+3 करनी पड़ती है, इसमें तो एक्टिव क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, इसमें तो ऐसा नहीं है कि बस लाइफ में एक ही बार 2cc करनी पड़ेगी, बाद में भी करनी पड़ेगी। बाद में जाके तुम्हारी आंखें खुलती है, अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। अभी तुम कमेंट करने आओगे, बिना इन्वेस्टमेंट के तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है। एक बात बताओ, वैसे मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई, मैंने अच्छे से बनाए थे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट है। आप लोग बोलते हो ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, कि यहाँ पे पैसों के बदले हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। नहीं, आपको पैसों के बदले बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छे से उस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, बट वो वीडियो डिलीट हो गई। ठीक है, समझने की कोशिश करो, फिर से जब मुझे टाइम मिलेगा फिर से बनाऊंगा कि फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कितना करना पड़ता है? 2cc स्टार्टिंग के अंदर। क्या बोलते हैं कि आपको लाइफ में एक बार 2cc करनी पड़ेगी। अरे स्टार्टिंग में तो ये लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बोलते कि नहीं बोलते? ईमानदारी से बताना खुद कि यहाँ पे पैसा नहीं लगता बिल्कुल भी। फिर धीरे धीरे आपका माइंड सेट करते कि नहीं करते? डे 1, डे 2, डे 3, मास्टर क्लास, बूट कैम्प 1, 2, 3, पता नहीं क्या क्या होता है। आपका माइंड सेट करते कि नहीं करते? जब आपका माइंड सेट होता है ना, तब आपसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेते कि नहीं लेते कि 199 निकालो। अभी कोई भी बहाने मार सकते हैं कि अगर इंसान पैसा नहीं लगाएगा तो वो रुकेगा नहीं, वो ध्यान से नहीं सुनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके अंदर दिमाग नहीं है? क्या वो सही गलत का फैसला नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता भाई? सबको पता है कि पैसा क्या चीज होती है, सबको पता है कि गेहूं क्या चीज है, सबको पता है कि रोटी क्या चीज है, सब में दिमाग है भाई। समझाओ तो सही, क्या आप उनको पैसा दे दोगे तभी जाके वो आपकी बातें सुनेगा क्या? ऐसा नहीं है, पैसा उसको भी कमाना है। अगर आपकी बातों में दम होगा, अगर आप स्कैम नहीं कर रहे होंगे तो वो सुनेगा ना। जब उसको लग गया कि स्कैम कर रहे हैं तो भाग जाएगा, है ना। लेकिन आपका टारगेट क्या होता है? सबसे पहले उसका माइंड सेट करते हैं आप लोग, ठीक है, एक एक चीज़ उसको समझाते, फिर थोड़ा थोड़ा उस पैसा उनसे लेते। 199 ले लोगे, 99 ले लोगे, फिर 1200 ले लोगे बस, जबकि पॉलिसी में नहीं है कि तुम 1200 लो उनसे। ये आप खुद लोग पॉलिसी बना रहे हो, ये लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। इतनी बार समझा दिया मैंने, बट आपको समझ नहीं आ रही 1% भी। जब आपका पैसा लग जाएगा तो आपको फील होगा, थोड़ा सा फील करवाऊँ क्या अभी मैं आपको? एक चीज़ मुझे बताओ, आप यहाँ से पैसा कैसे कमाओगे? एस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप यहाँ से पैसा कैसे कमाओगे? जब आप अपने 2cc कर लोगे। जैसे ही आपकी 2cc यहाँ पे होगी, आपको पैसा तभी मिलेगा ना जब आप किसी को फंसाओगे। यहाँ पे जब फंसाओगे उससे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरएवर में आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, तो फंसाने के पैसे नहीं मिलेंगे। जब वो 30,000 यहाँ पे डुबो देगा, लगा देगा आपके मोटिवेशन में आके, जैसे आपने लगाया, तब जाके आपको उसका 25% रेफर कमीशन मिलेगा। यस कि नो? मिलेगा ना। कब मिलेगा? जब आप उस लोगों को फंसा दोगे, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा ना। मतलब आप अपने 6,000 कमाने के लिए किसी का 30,000 लगवा रहे हो। सोच के देखो एक बार, कितना बड़ा डिफरेंट है इसके अंदर। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, सबका मैं रिप्लाई भी दे सकता हूँ आंसर के अंदर कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो। फॉरएवर में सेकंड स्कीम क्या हो रहा है? पहला स्कीम तो ये था ही इन्वेस्टमेंट वाला, बहुत ज़्यादा है। सेकंड स्कीम क्या है एफएलपी के अंदर? यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने साल के हो। अगर आप 13 साल के हो और उनके कब्जे में आ गए ना आप लोग, तो आप लोगों को स्टार्ट करवा देंगे वो। जबकि फॉरएवर की पॉलिसी में लिखा है कि 18 साल से कम लोगों को आप स्टार्ट करवा ही नहीं सकते, आप आईडी बना ही नहीं सकते। बट ये लोग क्या करते हैं? वो अपना प्रॉफिट के लिए, इनको कोई मतलब नहीं है कि आपका गोल क्या है, किसी चीज़ से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं? आप 13 साल के हो, 14 साल के हो, 15 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं, 18 साल के नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मम्मी की आईडी बनाओ, मम्मी की आईडी को वर्क करो आप। तो आप लोग क्या करते हो? भोले भाले हो आप लोग। तो आप लोग क्या करते हो? मोटिवेट तो आप पहले हो ही गए, सपने आपने देख लिए कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, सब कुछ आपने देख लिया। आप ये नहीं देख रहे कि वो झूठ बोल रहा है तो क्या आप भी झूठ बोल पाओगे, वो लोगों को लूट रहा है तो क्या आप भी लोगों को लूट पाओगे? ये आप नहीं सोच रहे। बस आपको वो वाइब आ रही है कि हाँ वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये लोग क्या करते हैं सेकंड स्कीम के अंदर, कि इनको कोई मतलब नहीं कि इंसान कितने साल का है, इनको कोई मतलब नहीं कि इंसान बिजनेस करना चाहता है कि नहीं चाहता, इनको कोई मतलब नहीं कि जो सामने वाला लड़का है ये बंदे जोड़ने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं कि जो सामने वाला बंदा है जो स्टार्ट कर रहा है वो सेलिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कोई मतलब नहीं, इनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इनको बस स्टार्ट करवाना है आप लोगों को। और आप लोगों को इतनी समझ नहीं है कि आप बिना समझे सिर्फ मोटिवेशन में आके आप पैसा लगा देते हो यहाँ पे।
आपको चीज़ नहीं दिख रही, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा ना कि एक्चुअली में फॉर में चल क्या रहा है, तो या मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो या जाके मेरी प्लेलिस्ट देखो, उसमें एक ही चीज़ आपको समझ में आएगी किस तरीके से, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन इसके अंदर नहीं कर सकता मैं। इसके अंदर शॉर्ट एंड शूट में बता रहा हूँ कि फॉर में आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड बात है कि फॉर में एक बार 2cc नहीं होती, सरासर झूठ है, आपको बाद में भी यहाँ पे 1+3 करनी पड़ती है। और इसके अलावा भी एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए और भी प्रोडक्ट आपको परचेज करने पड़ते हैं, वो भी काफ़ी रूल्स है, पॉलिसी जाके देख लेना कि क्या क्या सिस्टम है इसके अंदर, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। और आपको पैसा तभी मिलेगा, दिमाग में डाल दो इस बात को, जब आप किसी को ज्वाइन करोगे। यहाँ पे कोई सैलरी नहीं होती। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं यार, इतना झूठ बोलते हैं कि बस आप तो पैसा लगा दो, बस आप तो 2cc कर लो एक बार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा काम सीनियर्स करके दे देंगे, आपको तो सैलरी मिलेगी, 10 से 15 हज़ार ईजिली कमा लोगे। मतलब पैसा ही पैसा दिखाते आप लोग, तो बावड़े हो जाते हो पैसों के चक्कर के अंदर कि बस पैसा ही पैसा आने वाला है, बस 2cc कर लो पैसा ही पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता भाई, सुनो कान खोल के। जब आप 2cc कर लोगे ना, उसके बाद जब आपको पैसा कमाना होगा तो आपको किसी ना किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। जब वो इंसान ज्वाइन होगा ना, तब उसमें वो जब 30,000 लगाएगा तब जाके आप पैसा कमाओगे, अदरवाइज आप नहीं कमा सकते। प्रोडक्ट सेल की मैं बात करूँ तो कॉस्टली प्रोडक्ट है, आप सेल तो वैसे नहीं कर पाओगे। 480 का साबुन है, 580 की सेल है, जेल भी शायद 1672 रुपये की आती है, तो आप प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर पाओगे। अब किसी के जोड़ने की बात आती तो देख लो, इसमें और भी स्कैम है, बहुत सारी स्कैम है कि झूठ बोलते कि कॉम्बो पे का ऑफर आ गया, अभी स्टार्ट कर लो, ऑफर में स्टार्ट कर लो, 6,000 बच रहे। इसके अलावा 5,000 से स्टार्टअप कर लो, 7,000 से स्टार्टअप कर लो। भाई बेवकूफ़ मत बनो, मैं बता रहा हूँ, बेवकूफ़ मत बनो। समझो पहले अच्छे से FLP को। मैं FLP की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, कहाँ FLP की बुराई कर रहा हूँ मतलब। काफ़ी लोग बोलेंगे सर आप FLP की बुराई क्यों कर रहे हो, तो मैं सभी की बुराई नहीं कर रहा, उनकी सच्चाई बता रहा हूँ। संदीप माहेश्वर सर ने बुराई करी क्या? नहीं, उन्होंने सच बताया कि यहाँ पे ऐसे काम हो रहा है, अगर ऐसा काम हो रहा है तो स्कैम हो रहा है। भाई कोर्सेज के अंदर अगर वैल्यू नहीं है तो आप क्या चीज़ बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? जब इंसान 13 साल का है, 14 साल का है, जब वो बिजनेस माइंडसेट का है ही नहीं, जब वो सेलिंग कर ही नहीं पाएगा, जब वो कम्युनिकेशन ठीक से कर ही नहीं पाएगा, तो भाई आप उसको क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो? आप अपने प्रॉफिट के लिए फॉर के अंदर 2cc करवा रहे हो। भले 13 साल का है, भले वो बिजनेस करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, भले वो लोगों को जोड़ना चाहता है कि नहीं जोड़ना चाहता, सेलिंग करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, उसको कोई मतलब नहीं है ना। सामने वाले बंदे क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कि सर मुझे पार्ट टाइम चाहिए था, पार्ट टाइम मिल जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ये लोग क्या बोलेंगे, पार्ट टाइम तो है, यहाँ पे 4-4 5-5 घंटे की तो मीटिंग्स होती है, और मीटिंग्स में सिर्फ आपका माइंड सेट करते हैं और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ आपका माइंड सेट करते हैं कि आपको काम कैसे करना होता है, आपको 198 कैसे लूटना है, आपको फर्स्ट ऑर्डर कैसे डन करवाना है, आपको 7,000 कैसे लेना है, जब पैसा नहीं देते हो एक ऑफर कैसे देना है, बस आपको सब चीज़ सिखा रहे होते हैं, आपका माइंड वॉश कर रहे होते हैं। आपकी तो एज ही नहीं है अभी तक, तो 18 साल के भी नहीं है, उससे पहले आपको सब काम करवा रहे हैं। और काफ़ी लोग जो 18 साल के हो गए उनके साथ भी ऐसा तो हो रहा है, काम तो हो रहा है ना आपके साथ ऐसा। मैं तो सारे स्कैम बता रहा हूँ कि FLP में ऐसे भी स्कैम हो रहे हैं, और जब आप उनको पैसा दे दोगे ना, आपको पैसा वापस कभी भी रिटर्न नहीं करेंगे वो। इसका भी सोल्यूशन मैंने निकाल दिया है, टेंशन मत लो। अगर आप फॉरएवर कर रहे हो या आपने पैसा लगा दिया, मान के चलो आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिए, तो उसको ओपन मत करना, प्रोडक्ट रिफंड हो जाएंगे। टेंशन मत लो, मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को रिफंड कर सकते हो, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपको एक और बड़ा स्कीम बताता हूँ इन लोगों का कि कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं लोग, किस तरीके से धोखा दे रहे हैं। जैसे आपके घर पे प्रोडक्ट आते हैं ना, तो ये लोग क्या ना उसको वीडियो कॉल पे ओपन करवा देते हैं कि ओपन करके देखो वगैरह करके देखो। वो इसलिए ओपन करवाते हैं ताकि आप लोग रिफंड ना कर सको, समझ रहे हो ना, क्योंकि इनको डाउट है कि कभी भी मेरी वीडियो मिल सकती है, इनको कभी वीडियो देख सकते हैं, उनको समझ आ सकता है ये रिफंड करवा देंगे, ठीक है। तो ये रिफंड ना करवा सके आप लोग, इसलिए ये लोग वीडियो कॉल पे सारे प्रोडक्ट ओपन करवा देते हैं। देख रहे हो ना कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं आप लोगों के साथ। और इसके अलावा एक और स्कैम करते हैं ये लोग, ये क्या करते हैं ना, जैसे आप यहाँ से बिलिंग डालते हो ना, तो प्रोडक्ट चेंज करके भेज देते हैं, प्रोडक्ट चेंज करके भेज देते हैं। देखो ऐसे लोगों पे तो केस करना चाहिए जो पूरा का पूरा फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं तुम्हें शर्म है कुछ? समझ आया ना। ये क्या ना, मैं वीडियो शूट कर रहा था तब मुझे याद नहीं आई थी, अभी एडिटिंग के टाइम पे याद आया, इसलिए मैंने ये क्लिप डाल दी। बट समझ गए ना, प्रोडक्ट को ओपन मत करना। ये वीडियो कॉल पे आप लोगों से प्रोडक्ट ओपन करवाएंगे, ओपन मत करना वरना आप रिफंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और प्रोडक्ट अगर एक्सचेंज होकर आ जाए तो इनसे बात कर लेना कि प्रोडक्ट एक्सचेंज होकर कैसे है। हमारा जो बॉक्स था वो पैक होकर आना चाहिए था, ठीक है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएंगे वो बिल्कुल पैक होने चाहिए, अनबॉक्सिंग नहीं होनी चाहिए उनकी, ठीक है। बहुत बड़ा स्कैम करे, बच के रहो इन लोगों से। और प्रोडक्ट को ओपन बिल्कुल भी मत करना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं करा,
समझो बात को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, पागल बना रहे हैं लोगों को। तो इनकी बातों में मत आओ, आईबीसी में क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट में कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। मैं इस वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैंने जाके प्लेलिस्ट बनाई, देख लेना, उसके अंदर एक एक चीज़ मैंने बता रखी है कि इस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं। क्या बोलते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरे को याद आई। स्क्रिप्ट तो मैं लिखता नहीं, आपको पता है, बिना स्क्रिप्ट के बनाता हूँ, ठीक है। क्या लिखूंगा इन फालतू बातों की स्क्रिप्ट में, देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या बोलते हैं कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर आपको स्टार्ट करवा देते हैं। स्टार्ट करवाने के बाद फिर आपका माइंड वॉश करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, पूरा मतलब कर दिया सिस्टम सेट आपका। जब आपका सिस्टम सेट हो जाता है उसके बाद आपको बोलते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा लगाओ सेल्फ यूज के लिए, फिर आप फर्स्ट ऑर्डर रन करते हो। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि हो गया, फिर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। मतलब आपको जितना दिखाते हैं ना, मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट है, उससे बड़ी बड़ी चीज़ आपको दिखा देते हैं, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट इतना सा लगता है। जब आपको इतनी बड़ी चीज़ें दिखा देंगे ना, तो इतना सा इन्वेस्टमेंट तो वो मायने नहीं रखता ना यार उसके लिए। ये लोग आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा देते हैं, फिर आप यहाँ पे 30,000 लगा देते हो, कोई कितना लगा देता है, ठीक है। और इसके बाद क्या बोलते हैं कि 30,000 लगाने के बाद भी कोई टेंशन नहीं है, आपको सैलरी मिलेगी, आप इजीली पैसा कमा लोगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको लीड्स भी हम देंगे, सब कुछ हम देंगे। ये सब फालतू बातें होती है, ऐसा नहीं होता बिजनेस के अंदर, समझने की कोशिश करो। लीड्स के पैसे लेंगे तुमसे बात के अंदर वो, और जो लीड्स देंगे फेक लीड्स दे देंगे आप। FLP का नॉर्मली तीसरा स्कैम जो बहुत ही अच्छा है, ये होता है यार किसी इंसान के साथ। स्टार्टिंग में तो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, आपके हाल चाल पूछेंगे, यहाँ तक कि आपके फैमिली के, यहाँ तक कि मामा बुआ तक भी चले जाएंगे कैसे क्या है, बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, जब तक कि आप पैसा नहीं लगा देते। पूरा विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं, एक एक चीज़ बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे वो सर कितने अच्छे हैं, वो सर कितने अच्छे हैं, वो बस वो के अलावा यहाँ पे बात ही नहीं होती ना। वो सर ने कार खरीद ली, वो सर का चेक कितना आया, अरे भाई अपना बता दो थोड़ा बहुत कि इस महीने की 15 तारीख को कितना आया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, माइंड वॉश करना है ना भाई आपका कि वो सर वो के अंदर इनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। सीनियर्स आते हुए क्या, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम बेकार है, आपको पता है ना। खैर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा होता है, स्टार्टिंग में आपसे काफ़ी ये अच्छे से बात करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, पूरा विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं, सब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब सिस्टम यहाँ पे हैं, जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, जब वो मर्सिडीज ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो ना। लेकिन अब बात आती है, जैसे आप यहाँ पे 2CC कंप्लीट करते हो उसके बाद कोई मतलब नहीं है, आप अपना बिजनेस खुद से संभालो, आप एस बन गए, आप यहाँ से अपना बिजनेस खुद से कर सकते हो। लोगों को जोड़ो, लीड जनरेट करो, बंदे जोड़ो, कहीं से भी लाओ बंदे, हमको नहीं मतलब, आप बंदे लेके आओ यहाँ पे, जोड़ो उनको, मीटिंग्स में बिठाओ। जैसे आपके साथ हुआ वैसे उन लोगों के साथ अब करना है आपको, तभी आपके पास पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आने वाला। जैसे ही आपने 2CC कंप्लीट करी उसके बाद वो मामा बुआ और फैमिली तो बहुत दूर की बात है, वो आपका भी हालचाल नहीं पूछेंगे, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे केसेस पड़े कि मैम कि सर जस्ट मैंने FLP करी थी, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और जैसे मैंने 2CC कंप्लीट करी उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ढंग से बात नहीं करते थे हमारे से, और रूडली बात करते थे कि तुमको काम करना नहीं आता। जब हमको रिजल्ट नहीं मिलता था, कोई लोग स्टार्ट नहीं करते थे, तो हम उनको बोलने जाते थे, तो सिखाने के बजाय, कुछ करने के बजाय हमको ताना मारते थे कि तुमको ये नहीं आता, तुमको इन्विटेशन करना नहीं आता, तुमको फॉलोअप नहीं करना आता, तुमको क्लोजिंग करना नहीं आता। समझ रहे हो ना, वही बात आ गई ना स्टार्टिंग वाली। जब वो इंसान बिजनेस माइंडसेट का था ही नहीं, जब वो इंसान इस लेवल का था ही नहीं, तो उसको स्टार्ट क्यों करवाया, बट इनको तो प्रॉफिट चाहिए था, तो स्टार्टिंग बड़े प्यार से तुमसे बात कर करके स्टार्ट करवा दिया, तुमसे पैसा लगवा दिया, और जब आपने पैसा लगा दिया उसके विश्वास पे आके, उनकी वो को देख के, अरे आप धक्के खा रहे हो, स्कैम हो ना ये चीज़। तो इस तरीके से आपको बच के रहना है, ये बाद में कुछ भी नहीं करने वाले, बहुत विश्वास दिलाते हैं लोग। लीड जनरेट करने के लिए बोलेंगे कि आप खुद से लीड जनरेट करो, 10 रुपये की एक लीड आती है, या परचेज कर लो। अगर कोई लीड काम नहीं कर रही तो आप कुछ नहीं आता, आपने सीखा नहीं अभी तक, इन्विटेशन करना नहीं आता तुमको, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, क्लोजिंग करना नहीं आता तुमको, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, खुद सीखो पहले। ट्रेनिंग्स में आते ही नहीं हो तुम, 4-4 5-5 घंटे की ट्रेनिंग्स होती है यहाँ पे, ऐसा होता है, समझ रहे हो ना। तो ये लोग ऐसे करेंगे आपके साथ, बाद में ऐसा होगा। अभी तो बहुत ही प्यार से आपसे बात कर रहे हैं कि माम आपके साथ है, ये मैम आपके साथ है, ये सर आपके साथ है, कोई भी आपका रेस्पॉन्स नहीं देगा बात के अंदर, मैं बता रहा हूँ, तो समझ के चलो। रेस्पॉन्स तो साइड में रखो, आप अपने खुद के दम पे भी तो कर सकते थे ना, बट होगा ही नहीं ना, कर ही नहीं पाओगे ना, आपको ये सब स्कैम करने पड़ेंगे जो आपके साथ हो रहा है, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, डेफिनेटली बात ये है, सच बोल के काम नहीं कर सकते FLP के अंदर, तो आप करो। USA की कंपनी, सारा पैसा USA को जा रहा है, इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, शॉर्ट एंड शूट में बोल रहा हूँ, इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं,
कि समझो। स्टॉप, इस वाली वीडियो को मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो के अंदर मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँ, उन सब बातों से मैं आपको अवेयर कर दूँ जो FLP के अंदर हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही तगड़े तरीके से काम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, लोगों को यहाँ पे पागल बना रहे हैं। ठीक है, पहले इस वाली क्लिप को आप अच्छे से समझ लो, देख लो, उसके बाद बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा था। ठीक है, तो मैं तो 24 आवर ड्यूटी पे रहता हूँ। रात को भी किसी की कोई रेड करनी है, कुछ और करना है, किसी को पकड़ना है, उठाना है, सारी चीजें करनी है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके मेरा बिजनेस करता हूँ, है ना। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि इनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक बार मेरे से कांटेक्ट, मेरी तरफ देख लें एक बार। वो 2cc लेवल डन नहीं हुआ है, जिन्होंने इसको पहाड़ मान रखा है, और कुछ लोगों के अंदर इस कंपनी यानी कि हमारे FLP के बारे में भी कुछ विचार होंगे कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म ये नहीं है जहाँ पे। ओके, आपने क्लिप देख ली होगी। मिस यूज में इसका बाद में बताऊंगा। पहले मैं इन सर से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर आपको FLP करते हुए काफी टाइम हो गया होगा, ठीक है, तो आप 24 आवर अपनी ड्यूटी को देते हो, लोगों को संभालते हो, अपने एरिया को संभालते हो, हैंडल करते हो, ठीक है, तो आप FLP कब करते हो? ठीक है, चलो FLP भी करते होंगे तो चेक्स वगैरह आए होंगे, आप वो भी दिखाया करो, क्योंकि लोगों को तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ यहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं। देखो, इसका मिस यूज कहाँ हो रहा है सर, कोई बात नहीं, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है कि आप अपने एरिया को हैंडल कर रहे हो। तो मेरा भी काम है कि मैं ना हर एक लोग को अवेयर करूं कि ऐसे स्कैम से बच के रहे। ठीक है, ये लोग है ना आपकी वर्दी का मिसयूज कैसे कर रहे हैं सर, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप भी सुनो अगर आपके पास ये वीडियो आ गई हो तो। ठीक है, मेरा मोटिव एक ही है कि किसी भी इंडियंस लोग के साथ, इंसान के साथ, स्टूडेंट के साथ गलत ना हो, मैं ये चाहता हूँ सिर्फ। ठीक है, लोग यहाँ पे बिजनेस देखे, मोटिवेशन में नहीं आए। ठीक है, ये लोग आपकी वर्दी का मिसयूज कैसे कर रहे हैं, ये लोग ना आपकी वीडियो को दिखाते हैं कि जब हमारे साथ पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जब हमारे साथ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जब हमारे साथ गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, आप भी पैसा कमा सकते हो। फ्रॉड कैसे हो सकता है? और सर आपने एक बात बोली है कि FLP फ्रॉड नहीं है, कर सकते हो आप, आपने ऐसा कहा ना, तो फ्रॉड तो नहीं है। फ्रॉड तो और भी बहुत सारी कंपनियां है ना, हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग ना आपकी वर्दी को देख के नहीं आए, लोग ना आपको देख कर नहीं आए, लोग ना यहाँ पे बिजनेस को देख कर आए कि बिजनेस सही है कि नहीं, क्या वो बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। समझ रहा हूँ सर। और ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस तो दिखाते हैं, नॉर्मली दिखाते हैं, लेकिन हाइप क्रिएट करने के लिए आपकी वीडियो चिपका देते हैं कि देखो हमारे साथ पुलिस वाले काम कर रहे हैं, स्टेटस लगाते हैं। तो सर इस तरीके से आपकी ड्रेस का मिस यूज हो रहा है यहाँ पे। और सर मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे लोग स्कैम कैसे कर रहे हैं आपकी वर्दी का यूज कर करके, इस वीडियो इस क्लिप का यूज करके। 13, 14, 15, 16, 17 साल के, जबकि पॉलिसी में नहीं है ना, फॉरएवर की पॉलिसी में कि 18+ लोगों को आप स्टार्ट कराओ। यहाँ पे ना नहीं देखते एज। अगर कोई 15 साल का लड़का है ना, 16 साल का लड़का है ना, तो उसकी मम्मी की ID बनवा देंगे। बताओ सर क्या है, सही है? उस लड़के को मोटिवेट कर देते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं, उसको बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, ड्रीम दिखा देते हैं, कारें दिखा देते हैं, लाइफ स्टाइल दिखा देते हैं। आप अगले महीने में थार लिया होगे, आप अगले महीने में उतना लिया होगे। समझ रहे हो ना? वो कहाँ से मोटिवेशन में आता है सर, आपको देख कर आता है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट, हमारे यहाँ पे जो पुलिस आर्मी है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर सकते, तो करना चाहिए स्टार्ट। तो वो आप लोगों को देख लेते हैं सर। समझ रहे हो ना सर? वो बिजनेस को नहीं देखते। बिजनेस को तो मैंने अच्छे से अंडरस्टैंड करा रखा है इन लोगों को वीडियोस के अंदर कि क्या सिस्टम है। अगर आप कर पाओ तो FLP करना, अदरवाइज मत करना। हर एक चीज़ बता रखी है मैंने। तो ये लोग आपकी वीडियो को इस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं ताकि लोग मोटिवेशन में आ जाते हैं आपकी क्लिप को देख के, आपको देखकर, आपकी इस वर्दी को देखकर। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हमसे, अगर सब काम यहाँ पे प्रॉपर चल रहा होता, सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप सब लोगों को बोल रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर FLP में काम सब कुछ प्रॉपर चल रहा होता तो लोग रिफंड क्यों करवाते हैं? मुझे इतना बता दो आप। डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम भरा रहता है मेरा, ठीक है, कि सर मुझे रिफंड करवाना है, रिफंड करवाना है। अरे 2-2 महीने, 1-1 महीने के नहीं, 6-6 महीने के वाले भी आते हैं कि सर मुझे रिफंड करवाना है। तो सर वो रिफंड क्यों करवा रहे हैं? मैं तो उनके पास कहने नहीं जाता, ये बात बोलने नहीं जाता ना कि आप रिफंड करवा लो, आ जाओ, ऐसे तो बोलने नहीं जाता ना। वो खुद से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मैंने FLP स्टार्ट करी थी, अब कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अगर FLP में रिफंड प्रोसेस है तो रिफंड करवा लेते हैं। अगर FLP में सारा काम प्रॉपर चल रहा होता तो वो रिफंड क्यों करवाते सर? आप खुद सोच के तो कोई बात। और सब FLP वालों को बोल रहा हूँ, बताओ इस बात को मुझे जवाब दो। जब FLP में काम प्रॉपर चल रहा होता तो लोग रिफंड क्यों करवा रहे हैं? अपना पैसा वापस क्यों ले रहे हैं? अगर रिफंड प्रोसेस नहीं होता तो इनका पैसा डूब जाता ना सर। तो इस तरीके से यहाँ पे एज नहीं देख रहे, किसी और की ID बनवा रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है सर, ऐसा भी मेरे पास एक क्लाइंट था, मतलब उसने मेरे को कॉन्टेक्ट किया कि सर मेरी ID, मतलब मेरे पास 17,000 थे, ठीक है, उससे ज़्यादा मेरे से हो नहीं रहे थे, तो मेरी फ्रेंड भी करना चाहती थी FLP। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों पैसा मिला के एक ID बना लो पहले। बताओ सर ये कौन सा स्कैम था? ये सही था क्या? बताओ ये सही है कि क्या नाम से कि दोनों एक जगह काम कर लो, एक ID पे काम कर लो, ये सही था क्या? वही तो बात है ना, इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है कि बस एस वाले को पैसा आ जाए, मेरे को 25% रेफर कमीशन आ जाए, बस बात खत्म। वहीं पे चैप्टर खत्म होता है इनका। उसके लिए कुछ भी करवा देंगे, किसी को यहाँ से जेवरात को मतलब गिरवी रखवा रहे हैं, किसी से लोन करवा रहे हैं, वही मोटिवेशन में आके आप लोगों की क्लिप दिखा के
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि आप लोगों की तरह कोई ट्रस्ट करता है ना, आर्मी पे कौन ट्रस्ट नहीं करेगा, सब ट्रस्ट करते हैं। ये बिजनेस को ही नहीं देख रहे फिर कि बिजनेस में क्या होने वाला है। पहले मैं चाहता हूँ कि बिजनेस को देखे ये कि 2C से क्या होती है, क्या ये 2C से कर पाएंगे, क्या यहाँ पे ये काम कर पाएंगे, क्या ये प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, क्या लोगों को ज्वाइन कर पाएंगे, क्या इनको लगता है कि लोग यहाँ पे 30,000 लगा देंगे। तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बाद में एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए क्या करना होता है, 1+3 क्या होती है, एक एक चीज़ इनको समझना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, मैं भी लोगों को अवेयर कर रहा हूँ ताकि अपने देश के किसी भी इंसान के साथ गलत ना हो। मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं नहीं चाहता कि क्या नाम सुना कि FLP को बदनाम करूँ वो करूँ। मैं FLP को बदनाम कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ ना कि रियलिटी क्या है, क्या हो रहा है। आप सोच समझ के एक्शन लो, कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो सोच समझ के लो आप। बात तो सही है। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो लोग यहाँ पे रिफंड नहीं करवाते सर। और आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, क्यों लोग रिफंड करवा रहे हैं फिर सब कुछ सही चल रहा है तो। ठीक है, इसी के साथ आपके दिमाग में 1 घंटे और बच सकती है कि सर, हालांकि शॉर्ट एंड शॉर्ट में बताऊंगा लाइन में, बताने में देखो इतना शॉर्ट में कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती, एक्सप्लेन नहीं किया जाता, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपके दिमाग में क्या घंटी बज रही होगी कि सर फिर ये कृष्ण अरोरा को, तरंग अरोरा, रोहित अरोरा और इसके अलावा मानिक अग्रवाल सर, इनको इनकम कैसे आ रही है, इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसलिए कमा रहे क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में मेहनत करी थी। जब आप मजे ले रहे थे ना, तब इन्होंने मेहनत करी थी, क्योंकि उस टाइम पे जॉब्स थी ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का बूम आया था, ऑनलाइन बिजनेस का बूम आया था, तब इन्होंने मेहनत करी थी। आज ये अच्छी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, कोई सोरिंग लेवल पे वर्क कर रहा है, कोई सफारी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा है। तो सोच के देखो एक बार कि इनकी टीम में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लोग इनकी टीम में काम कर रहे होंगे। और आपसे हर एक इंसान अगर फर्स्ट ऑर्डर भी डन करवाता है, क्या बोला मैंने, फर्स्ट ऑर्डर भी डन करवाता है, तो इनको चेक जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1200, 1500, 2000 भी आपसे डन करवाता है तो इनको चेक देगा कि नहीं जाएगा, जो कि पॉलिसी में नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर पॉलिसी में नहीं है कि आप फर्स्ट ऑर्डर डन करवाओ आप लोगों से, ये तो स्कैम में आता है। लेकिन अब सोच के देखो कि जैसे कृष्ण अरोरा है, उनकी टीम में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने मैनेजर होंगे, कितने सीनियर मैनेजर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, जो डेली बेसिस पे प्लान्स देते हैं, डेली बेसिस पे प्लान देते हैं। और सबसे अगर फर्स्ट ऑर्डर भी डन करवाए तो घूम फिर के इनके पास चेक जाएगा कि नहीं जाएगा, मंथ में जाएगा ना। मानिक अग्रवाल की टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, और अगर ये आपसे फर्स्ट ऑर्डर भी डन करवाए, काफ़ी लोग यहाँ पे 2CC करवा लेते हैं मोटिवेशन में लाके, काफ़ी लोग फर्स्ट ऑर्डर डन करवा देते हैं, काफ़ी लोग 5000 स्टार्टअप करवा देते हैं, कोई 1CC कर लेता है, तो इनको घूम फिर के चेक्स तो जा रहा है ना। आप बोलते हो ना कि इनको पैसा कैसे जा रहा है, मैं वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा, ये पैसा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, कितने लोग इनकी टीम में काम करें। आप अपना देखो, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप कृष्ण अरोरा को मत देखो, मानिक अग्रवाल को मत देखो, इन सर को मत देखो, आप ये चीज़ देखो कि बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, बिजनेस क्या है, ये काम कैसे कर रहा है, क्या आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ इतनी चीज़ को देख लो, समझ में आ जाएगा सारा सिस्टम। मैंने बता रखा है वैसे ऑलरेडी यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप इन लोगों को देखते हो कि उनके चेक्स कैसे आ रहे हैं, तो मैंने बता दिया उनको चेक्स कैसे जा रहे हैं। कोई यहाँ पे 5000 भी लगा देता है तो घूम फिर के उनके पास तो पैसा जा रहा है ना। कितने ऐसे होंगे इनकी टीम में, सोच के देख लो। अगर ये सब लोग फर्स्ट ऑर्डर भी आपसे डन करवा रहे हैं, जो कि पॉलिसी में नहीं, स्कीम के अंदर आता ही है, तो उनको तो पैसा जा रहा है ना। तो फिर ये उस टाइम की बात थी, आप अभी का सोचो ना, अभी क्या चला है, वो दौर गया। अब अपना देख के चलो ना, आप उनको क्यों देख रहे हो कि आपसे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक ही चीज़ समझा दी मैंने, एक ही चीज़, अगर सब कुछ सही होता ना तो लोग रिफंड क्यों करवाते। आप खुद सोच के देखो ना, सब कुछ प्रॉपर चल रहा होता, लोग रिफंड यहाँ से अच्छे 8-8 महीने से आते हैं, जबकि पॉलिसी में 60 डेज है ओनली। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे और भी काफ़ी लोग हैं, जैसे आशुतोष प्रतियास, ये फॉरएवर करते थे पहले, तो इन्होंने IDP कंपनी की स्टार्ट करी अपनी, क्योंकि इनको लग रहा था कि अब फॉरएवर से इतना नहीं चलने वाला। तो ना आज इन्हें IDP खुद की कंपनी बना दी, एफिलिएट मार्केटिंग खुद की कंपनी बना दी, अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। कि आप इनके चेक्स देख रहे हो तो आपको पता है चेक्स कैसे आ रहे हैं। आप सिर्फ अपना देख के चलो ना कि आपको इनकम कैसे आएगी, कि आप काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एक ही चीज़ तो मैंने बता रखी है आप लोगों को, फिर भी आपको समझ नहीं आती। भाई मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँगा यार, मैं खुद चाहता हूँ कि अपने इंडियंस लोगों के साथ गलत ना हो। पूरा पैसा यूएसए के अंदर जा रहा है ना। कैसे कैसे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को डिजाइन किया है, पता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्यों ग्रो कर रही है पता है क्या? क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है, तो भटक जाते हैं। फिर ये आके लाइफ स्टाइल दिखा देते, कार दिखा देते, मर्सिडीज दिखा देते, सब कुछ दिखा देते। आर्मी लोगों का इनकी ड्रेस को यूज कर लेते हैं, आपको मोटिवेट कर देते हैं। काफ़ी गरीब लोग इंडिया के अंदर जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पैसा लगा देते हैं यहाँ पे, फिर कुछ हो नहीं पाता। इनका तो काम हो गया, इनको तो प्रॉफिट आ गया, क्योंकि आपने इनको देखा है ना, बिजनेस को तो देखा नहीं। अगर बिजनेस देखते तो स्कैम नहीं होता आपके साथ में। तो इनको मत देखो, आप बिजनेस को देखो बस। तो आप कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ये तो मैंने अलग से क्लिप ऐड करी, खुद तो डूबे, साथ में औरों को भी लेकर डूबेंगे, ऐसे लोग होते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के लो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये, एक बार नहीं है, आपको बार बार करना पड़ेगा। और प्ले लिस्ट को अच्छे से देख लेना है, और उनकी भोली भोली बातों में नहीं आना है। ऐसा नहीं है जैसा भी आपको दिख रहे हैं। जब तक आप पैसा लगाओगे
लगा रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, तब तक कि आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, बाद में गिरगिट की तरह रिंग चेंज कर लेंगे जैसे आप उसी से कंप्लीट करोगे। और जैसे आप उनको पैसा देना मना कर दोगे ना कि हम पैसे नहीं देंगे, तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। और रिफंड की बात मैंने आपको बता दी, एक वीडियो बनाऊंगा जस्ट मैं अभी, तो लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि रिफंड होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिफंड हो जाएगा। अगर आपने पैसा लगा भी दिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम मत निकालना बस, ठीक है। तो अपना रिफंड आप आराम से कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना। वो 13 साल का लड़का है, 14 साल का है, 15 साल का है, कोई मतलब नहीं है, 20 साल का है, बिजनेस माइंडसेट का है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे पैसा लगा दो, आप करोड़ों कमा लोगे, आप मेरी तरह लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। तो वो लोग मोटिवेशन में आ जाते हैं और पैसा लगा देते हैं और उसके साथ स्कैम होता है। फिर समझो, किसी के मोटिवेशन मत आओ, ट्रेनिंग्स देख देख के 4-4 घंटे की तुम ट्रेनिंग्स देख लेते हो और मोटिवेशन में आ जाते हो, फिर फॉरएवर स्टार्ट कर लेते हो, फिर पता चलता है कि कुछ नहीं हो रहा। आज मैं बता रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे एक सुपरवाइजर भी है जो नॉर्मली कांटेक्ट हो गए थे मेरे से ऐसे इंस्टा पे आके, उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी इनकम कितनी थी, तुम इतना बताओ कि कल 15 तारीख थी, आज 16 तारीख है, कल 15 तारीख थी, तो बताओ आपका जो इस महीने का चेक था वो कितना आया और पिछले महीने का कितना था वो भी बता दो। नहीं, हम तो नहीं बता सकते, हम आपको बता ही नहीं सकते, अलाउ ही नहीं करते हमको यहाँ पे किसी और को बताना। जब आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी इनकम नहीं दिखा रहे हो, आप अपना सक्सेस नहीं दिखा रहे, तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे हो सकते हो यार? आप कैसे अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे होंगे, कैसे आप प्रमोशन कर रहे होंगे, लोगों को कैसे अवेयर कर रहे होंगे, जब आप लोगों को बताओगे नहीं तो? बताएंगे कहाँ से भाई, इनकम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2000 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये इतना कमा रहे, वो भी गलती से झूठ बोल बोल के, लूट के, तो कहाँ से बताएंगे? अब बोलते हैं कि हम सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है फिर तुम्हारा? तुम पैसा कमा रहे हो ना, कहाँ है मुझे बताओ ना। लो, समझो बात को यार, उनकी मोटिवेशन में बताओ। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जिसने अभी तक फॉरएवर स्टार्ट नहीं करी, मोटिवेशन में मत आओ, बड़े बड़े चीजें मत देखो, वरना जो संदीप मास्टर सर ने कहा वही आपके साथ होगा, आपके साथ भी स्कैम होगा। फिर आप बैठे रहना, आपका पैसा तो जो बर्बाद होगा वो होगा ही, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। इतना घटिया काम मैं कभी नहीं करूंगा। सोच समझ के कदम उठाओ, कोई मतलब नहीं है। कोई भी इनकम देखो, इनकम ऐसी बात नहीं कि फॉरएवर में इनकम भी नहीं होती है, बट सिस्टम कैसा है इनकम का आप देख लो पहले ही, क्या आप ये काम कर पाओगे? कोई बंदा जब इसमें जुड़ेगा आपके साथ और 30,000 लगाएगा, वो 36,000 लगाएगा, तब जाके आपकी इनकम होगी 36,000। और उसके बदले उनको क्या मिलेगा? कॉस्टली प्रोडक्ट जिनको वो सेल भी नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो नहीं, सब इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। समझ में आई बात को? इन्वेस्टमेंट है फॉरएवर के अंदर कि आपकी रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट थे वो। अगर ऐसा है, शॉर्ट एंड शूट बोल रहा हूँ कि उस वीडियो मैंने क्या शूट किया था। एक चीज बताओ, मान के चलो आप फॉरएवर नहीं कर रहे, आप बोलो ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपने पूरे खानदान के अंदर FLP के प्रोडक्ट ले आओ, ठीक है। साबुन FLP वाला ही यूज करो, और साबुन क्यों यूज करो? अभी आप कौन सा साबुन यूज कर रहे हो मुझे ईमानदारी से बताना कमेंट के अंदर। FLP वाला तो नहीं कर रहे होंगे ना? चलो, आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिए, FLP वाला यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप दोबारा लाओगे FLP वाला ही? नहीं लाओगे। चलो, आप यूज कर रहे हो, क्या आपके घर में सभी वही यूज कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली में भी वही यूज कर रहे हैं? भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप बोलते हो ना कि आपको प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है प्रोडक्ट को, तो रिप्लेस करवाओ ना, फिर पूरी फैमिली में करवाओ, तब मैं मानूंगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। जहां आपका काम 10 रुपए में चल रहा था, 20 रुपए में चल रहा था, वहां आप 400 से लगाओगे? सोच के देखो यार। जहां आपका काम 40 रुपए 50 रुपए की टूथ मतलब पेस्ट में चल रहा था, वहां पे आप 500 की टूथ जेल लोगे? सोच के देखो। इन्वेस्टमेंट नहीं तो क्या है? आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फालतू का। अब कुछ लोग यहाँ पे ज्ञान देने जाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जाओ, क्वालिटी पे सब पता है हमको, क्वालिटी फॉरएवर की कितना है क्या नहीं है, और सबको पता है यार, तुमने यूज किया होगा, तुमको भी पता होगा। प्रोडक्ट की मैं बुराई नहीं कर रहा, पैसों की बुराई कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं आप लोगों से। वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, उन्होंने बनाया इसी तरीके से। क्या वो आप लोगों को पैसा देंगे क्या? आपके डाउन में कोई 2cc कर रहा है ना, तो आपका पैसा मैनेजर पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होके। समझ रहे हो? सबको पैसा देते हैं, बेवकूफ़ बना रहे और कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट है FLP के अंदर, दोबारा मत बोलना कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सैलरी तो होती नहीं है, और सैलरी कहाँ से होगी? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, बिजनेस में कोई सैलरी थोड़ी ना होती है। और इनकम कैसे आएगी ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको डीप में समझना है तो प्लेलिस्ट जाके देख लेना है। बाकी एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी, IBC के अंदर भी यही कमी थी और फॉरएवर में भी यही कमी है। IBC तो खैर अपनी कमी को सुधार लेगी, बट फॉरएवर वाले कभी भी नहीं सुधारेंगे, क्योंकि इनका जरिया यही है, इसी तरीके से पैसा कमाएंगे, इनके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जाओ, अब भी समझो बात को, प्ले लिस्ट को अच्छे से देख लो, उसके बाद ही एक्शन लेना है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी एक ही चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, लाइक करना, कमेंट करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।